तो चलिए आज हम विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस एवं चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस में अंतर जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा में अंतर। तो विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये है चुंबकीय बल रेखाएं और ये है विद्युत बल रेखाएं। तो माना यह है एक चालक तार, तो माना यह है धनावेश एवं यह है ऋण आवेश। तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं, जो कि यहाँ पर धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो रही हैं। और जहां तक ये विद्युत बल रेखाएं जाएंगी वहां तक के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और ये है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं माना यह है एक चुंबक और चुंबक का ये है एस ध्रुव और ये है एन ध्रुव, अर्थात ये है दक्षिण ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जहां तक जाएंगी वहां तक के क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर जाती हैं, अर्थात ये चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह चुंबक के अंदर उत्तर की ओर जाती हैं और यह चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, अर्थात ये जा रही हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो इस प्रकार ये चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, क्योंकि यह चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। और जबकि विद्युत बल रेखा केवल धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित होती हैं। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो विद्युत बल रेखा केवल धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, जो कि चालक के बाहर ही होती हैं, चालक के अंदर नहीं जाती हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित होती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के तल के लंबवत होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाओं का चुंबक के तल के लंबवत होना आवश्यक नहीं है। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखिए, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं, जो कि इस चालक के लंबवत हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं और जबकि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं का चुंबक के तल के लंबवत होना आवश्यक नहीं है।
अगला पॉइंट हो जाएगा विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में होती हैं एवं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं एवं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं एवं चुंबक के अंदर पुनः दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं और ये विद्युत बल रेखाएं चालक के चारों ओर जहां तक जाएंगी वहां तक के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में होती हैं और जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही हैं और इस चुंबक के चारों ओर यह चुंबकीय बल रेखाएं जहां तक जाएंगी वहां तक के क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं। थैंक यू।